जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हेलो पंडित जी, हाउ आर यू? कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ। आप मुझे पंडित क्यों बुलाते हैं? अब वो तो अंडरस्टूड है, आप तो धोती तो पहना है। धोती? पर धोती तो पूरा भारत पहनता है। तो आज तिलक भी तो लगाया है। वो इसलिए कि मैं मंदिर से आ रहा हूँ, और मंदिर में तिलक जान पूछ कर नहीं लगाया जाता। तो फिर तुम ये राम 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 और श्याम 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 क्यों बोल रहे थे? टेल मी, व्हाट इज दिस? नो, टेल मी। अरे भाई, राम राम श्याम श्याम तो सभी हिंदू करते हैं। अब हिंदू तो हूँ ही, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नो प्रॉब्लम। वो तो है ही, धोती से प्रॉब्लम, तिलक से प्रॉब्लम, और तो और राम से प्रॉब्लम, श्याम से प्रॉब्लम। समझ गए? तुम भारत की राजनीति के सेक्युलर ब्रांड हो। सेकुलर तो हम है ही, पर तुमने कैसे पहचाना कि हम सेकुलर हैं? वंडरफुल। नथिंग लाइक वंडरफुल। जिसको धोती तिलक राम श्याम से प्रॉब्लम है, वही तो भारत में सेक्युलर है। सेकुलर तो मैं हूँ ही, और मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो असली सेकुलर हूँ, और सेकुलर होना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं भाई, केवल हिंदू होना ही बुरी बात है। ये तो हमने नहीं कहा। हर बात कही नहीं जाती, कुछ बात समझी भी जाती है। भारत में हिंदू होना ही गुनाह है, और ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ। सही कहा ना? वो हम ऐसा नहीं कहा, हम तो ऐसा सोचा भी नहीं। आपको शायद सेकुलर का मतलब नहीं मालूम। तो बंधु, और आप ही मुझे समझा दें कि सेकुलर का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सेकुलर वो है जो कम्युनल नहीं, जो सांप्रदायिक नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है जो सबको इक्वल माने, जो सभी धर्मों को बराबर माने। अच्छा, मतलब कि आप हिंदू हैं? अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा ना, मैं सेकुलर हूँ। आपको हिंदू क्या बोलती है? आप तो ऐसे बिगड़ गए जैसे मैंने आपको कोई गाली दे दी। हाँ तो मैं सेकुलर हूँ, तुम हिंदू क्यों बोला? तभी तो मैंने कहा था कि आप सेकुलर हैं, और तभी हिंदू शब्द से इतनी एलर्जी है। अब आप ये भी बता दें कि आप किस पार्टी से हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर, किसके साथ हैं आप? वो इस बात का कोई मतलब नहीं, मैं सब सेकुलर के साथ हूँ, और मैं तुम्हारी तरह कम्युनल नहीं। वाह, मैं हिंदू हूँ तो सांप्रदायिक हूँ। वो तुम हिंदू हो इसलिए हम तुमको सांप्रदायिक नहीं बोला, तुम हमको हिंदू बोला इसलिए तुमको सांप्रदायिक बोला। हम तो सब धर्मों के साथ है, और सेकुलर वो जो किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं मानता। तभी तो मैंने पूछा कि क्या आप हिंदू हैं? अब फिर हिंदू? अभी तो आपने कहा कि सेकुलर वो जो किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानता। तो हिंदू धर्म का भी तो यही दर्शन है, सभी धर्मों का आदर करो। वेदों से लेकर विवेकानंद तक सबने यही तो कहा है। सब झूठ है। अरे सेकुलर लोग तो सबको अपना परिवार मानता है। फिर तो आप पक्के हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू शास्त्रों ने कहा है वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि समस्त विश्व हमारा परिवार है, और यही तो हिंदू धर्म का चिंतन है। समझ गया, तुम भगवा वाले हो, और तुम भगवा वाले लोगों को ये सब बोलकर बेवकूफ बनाते हो। तो हम भगवा वाले हुए श्रीमान सेकुलर जी। इसी भगवा को पहनकर हमारे देश के श्रेष्ठ लोग अपना सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर चले गए। अरे इसी भगवा को पहनकर सम्राट भरतहरि अपना राजपाट धन वैभव छोड़कर वनों की ओर चले गए। इसी भगवा को पहनकर श्री रामचंद्र राज सिंहासन त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। स्वामी विवेकानंद भी इसी भगवा को पहनकर सब कुछ त्याग कर सन्यासी हो गए, और तुम इस भगवा को गाली देते हो? अरे अब तो बता दो किस पार्टी से हो, लेफ्ट, राइट या सेंटर? अरे वो हम सेकुलर पार्टी का है। तुम क्या सोचता, तुम कुछ भी बोलकर हमको बेवकूफ बना देगा? हम सेकुलर पार्टी का है, और तुम कम्युनल। अब आप ये भी बता दें, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं कम्युनल कैसे हूँ? क्योंकि तुम मंदिर करते हो। फिर आ गए ना लाइन पर। हिंदू शब्द से भी प्रॉब्लम, मंदिर से भी प्रॉब्लम, इसी बात के सेक्युलर हैं आप। वो सारी दुनिया जानती है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थे, मैं सच के साथ हूँ। तो सारी दुनिया ये भी जानती है कि अयोध्या में राम जन्मे थे, बाबर नहीं। और जब वहां पर खुदाई की गई तो वहां पर शंख, चक्र और अनगिनत मूर्तियां मिली, और वहां 4वीं सदी के मंदिर के अवशेष मिले थे। कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया था कि वहां मंदिर था, बस तुम सेक्युलर लोगों ने स्वीकार नहीं किया। नहीं, हम ऐसा तो देख कर नहीं जी सकते। पहली बात तो यह है कि राम अयोध्या में जन्मे थे या नहीं, तुम इस बात का प्रमाण नहीं दे सकते। अब आए ना असली लाइन पर। राम के जन्म का प्रमाण मांगते हो? कभी किसी से पूछा
कि उनके प्रवर्तक परमेश्वर के पुत्र हैं या नहीं? कभी उनसे पूछा कि उनकी किताब आसमान से आई थी या जमीन पर ही लिखी गई? लेकिन तुम क्यों पूछोगे उनसे? सेक्युलर हो ना, केवल हिंदू से ऐसे प्रश्न पूछोगे। तो भैया, राम अयोध्या में जन्मे या नहीं, इसका प्रमाण या तो कौशल्या दे सकती है या दशरथ। तो तुम्हें उनके पास जाकर ही पूछना होगा। अब तुम पूछोगे कि मैं उनके पास कैसे जाऊं, तो तुम्हें वहां भेजने के 1000 तरीके बता सकता हूं। तो भैया, तुम वहां चले तो जाओगे, लेकिन वापस कैसे आओगे? इसीलिए भैया, अगर देश के 100 करोड़ लोग ये विश्वास रखते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो फिर यही तो तुम लोग आस्था की बात करता है, तर्क नहीं। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तुम लोगों ने फैसला सुना दिया। वाह भैया, इतना मानते हो सुप्रीम कोर्ट को? भूल गए क्या? तुम्हारे ही एक सेकुलर भाई राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में कानून लाकर बदल दिया था। तब तुम कहां थे? अब वो बात अलग थी, वो माइनॉरिटी का पर्सनल लॉ है, वो उनका हक है। आ गए ना अपनी औकात पर। माइनॉरिटी का हक तो सेक्युलर और मेजॉरिटी हक मांगे तो कम्युनल। अब तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम लोग कम्युनल हो, तुम लोग हिंदुओं की ही बात करते हैं। चलो फिर ऐसा करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात छोड़ देते हैं। ठीक ठीक। हम सबको बराबर समझते हैं। ठीक ठीक। हम सबके अधिकारों की बात करते हैं। ठीक ठीक। हम सबके लिए समान कानून की बात करते हैं। ठीक ठीक। तो इसका मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार हैं? ठीक ठीक। नो। अरे भाई, जब सबके लिए एक कानून है, तो फिर क्या हिंदू पर्सनल लॉ और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ? नो, वो माइनॉरिटी के लोग नाराज होंगे, यह नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ते हैं, सब राज्यों के लिए एक कानून की बात करते हैं। ठीक ठीक। सब राज्यों के लिए एक विधान की बात करते हैं। ठीक ठीक। सब राज्यों के लिए एक निशान की बात करते हैं। ठीक ठीक। तो इसका मतलब आप कश्मीर से धारा 370 हटाने के पक्ष में हैं? ठीक ठीक। कश्मीर से धारा 370 हट ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां कश्मीर में हिंदू कम है? नहीं, वो मतलब नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम कम्युनल हो। वाह भैया, सब लोगों के लिए तुम एक कानून नहीं चाहते, सब राज्यों के लिए तुम एक कानून नहीं चाहते, फिर भी तुम सेकुलर और मैं कम्युनल। हाँ, हम सेकुलर, तुम कम्युनल। यही तो दुर्भाग्य है भारत का। कितना भी भ्रष्ट व्यभिचारी नेता हो, सेकुलरिज्म का लिबास ओढ़कर तुम्हारे लिए पवित्र हो जाता है। सेकुलरिज्म के नाम पर गाय भैंस का चारा खाने वाला महान नेता, सेकुलरिज्म के नाम पर 10वीं फेल मिनिस्टर। वाह भाई वाह, कोई भी विदेशी मूल का इंसान भारत का सबसे बड़ा नेता बन सकता है क्योंकि सेकुलरिज्म का ठप्पा है। कोई भी अनपढ़ों से परे बेवकूफ पप्पू भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है क्योंकि सेकुलरिज्म का ठप्पा है। कोई भी भ्रष्ट चरित्रहीन भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है क्योंकि सेकुलरिज्म का ठप्पा है। और आश्चर्य है कि मार्क्स और लेनिन के ये भारतीय भक्त भी इन्हीं भ्रष्ट और मूर्खों का समर्थन करते हैं, चमचागिरी करते हैं। और ये सब होता है सेकुलरिज्म के नाम पर। हाँ भाई हाँ, मान लिया, तुम सेकुलर और मैं कम्युनल, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं अपने देश हिंदुस्तान से प्यार करता हूं। मर जाऊंगा लेकिन कभी भी उनका साथ नहीं दूंगा जिन्होंने मेरे देश को लूटा, मेरे देश का अपमान किया। सुन रहे हो ना नीतीश बाबू, नालंदा विश्वविद्यालय तो बनवा रहे हो, लेकिन बिहार के लोगों को यह भी बता देते कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान संस्थान का 12वीं सदी में विध्वंस किसने किया था। अरे अखिलेश बाबू, यूपी में सेकुलरिज्म की दुहाई देने से पहले यूपी के लोगों को यह तो बता देते कि यूपी में औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े थे। ममता दीदी, बंगाल में सेकुलरिज्म की दुहाई देने से पहले बंगाल के लोगों को यह भी बता दो कि 1947 में कलकत्ता का पहला दंगा किसने शुरू किया था। सुन रहे हो सीताराम येचुरी जी, केरल के लोगों को यह बता देते कि आईएस के ग्रुप में केरल से इतनी ज्यादा भर्ती क्यों हो रही है। और आखिर में भारत के सेकुलर लोगों, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आज तक के भारत के सबसे बड़े सेकुलर नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब जीवित थे तो वो भी उनको
धर्म के आधार पर पाकिस्तान लेने से नहीं रोक पाए थे। अरे जो काम गांधी जी नहीं कर पाए वो तुम क्या कर सकोगे? तुम्हारी क्या औकात है? सोच लो। दोस्तों, भारत में पहली बार भारत के रोचक मुद्दों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं YouTube चैनल भारत क्रांति, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा भारत की राजनीति, इतिहास, बॉलीवुड, क्रिकेट अथवा खेल जगत से जुड़े अनेक रोमांचक किस्से और इसके अलावा हास्य से भरपूर क्वालिटी कॉमेडी शोज। तो जल्दी देखिए, जब पाकिस्तानी आतंकी कसाब फांसी के बाद भगवान के दरबार में पहुंचा तो क्या उसे जन्नत मिली या वो 72 हूरें मिली जिनके लालच में नौजवान दहशतगर्द बनते जा रहे हैं। इसके अलावा 3 साल के करामाती चंचल बच्चे गुन्नू के किस्से और साथ ही शरारती गोलू की शरारतें। और देखिए, जब पहली बार भारत पाकिस्तान से आमने सामने मिला तो क्या बातें हुई। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हमारा नहीं आपका भी, भारत क्रांति।